अध्याय 2 की प्रस्तावना। स्त्री मन का निर्माण कैसे होता है? जब हम किसी वृक्ष की छाया में खड़े होते हैं, तो उसकी पहचान अक्सर उसकी शाखाओं, पत्तों और फलों से करते हैं। लेकिन उस वृक्ष की असली कहानी जमीन के भीतर होती है, उसकी जड़ों में, उस मिट्टी में जहां उसके अनुभव छिपे हैं और उन मौसमों में जिन्होंने उसे पोसा है। ठीक उसी तरह स्त्री का मन भी एक वृक्ष है, जिसे ऊपर से देखकर समझ लेना संभव नहीं है। इसे जानने के लिए हमें उसके भीतर की यात्रा करनी होगी। उस बचपन तक पहुंचना होगा जहां उसके पहले प्रश्न उपजे थे, और उन रिश्तों तक जाना होगा जहां वह कभी बेटी बनी, कभी बहन, कभी माँ, कभी पत्नी, और हर बार उसने खुद को थोड़ा छोड़ा, थोड़ा ढाला। स्त्री का मन केवल उसके जन्म से तय नहीं हो जाता। उसका निर्माण समाज की अपेक्षाओं, परिवार के संस्कारों, आलोचनाओं, अनुभवों और उन भूमिकाओं से होता है जो उसे जीवन भर निभानी पड़ती हैं। धीरे धीरे यही सब उसकी सोच, भावनाओं और जटिलताओं को गढ़ते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक बच्ची का मन समाज के कहे अनकहे शब्दों से आकार लेता है, कैसे बेटी, बहन, पत्नी और माँ बनने की भूमिकाएं उसके भीतर भावनाओं की नई परतें जोड़ती हैं, क्यों उसकी सोच पुरुष से तुलना के दायरे में नहीं रखी जा सकती, और क्यों उसकी जरूरतें सुरक्षा, स्नेह और स्वाभिमान किसी तर्क से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और समझ से ही समझी जा सकती हैं। आप देखेंगे कि स्त्री के भीतर एक अनकहा द्वंद्व चलता है। वह प्रेम चाहती है, लेकिन अपनी स्वतंत्रता भी खोना नहीं चाहती। आप महसूस करेंगे कि स्त्री सबसे अधिक तब घायल होती है जब उसे समझा नहीं जाता, बल्कि उसे परखा जाता है। और आप यह भी सुनेंगे कि उसके हर मौन के पीछे एक अनसुनी आवाज है, मैं कौन हूँ। यह अध्याय कोई ठंडा विश्लेषण नहीं, बल्कि एक जीवंत संवाद है, स्त्री के मन से, उसकी अनकही कहानियों से, और आपके भीतर मौजूद उस मानवता से जो उसे समझने और स्वीकार करने की क्षमता रखती है। क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि स्त्री का मन कैसे बना है, तब तक हम यह भी नहीं समझ पाएंगे कि वह क्यों वैसी है जैसी है।